मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। मुसलमान ऐसे भी कानून नहीं मानता है, बलात्कार करेगा, लड़कियों का दुपट्टा खींचेगा। ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है। शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है कि यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू ही बेचारे कितने हैं। 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है। अयोध्या इस सुगंध से भर जाएगा। राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में पूरा खुशी का माहौल चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी का। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट होगा और इसका इनविटेशन काफी सारे लोगों को गया है। अपने देश के अलावा विदेश से भी लोग आएंगे। दलाई लामा आएंगे, नेपाल में गया है, अमेरिका बोला है कि हम अपने देश में इस आयोजन का लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अयोध्या में बहुत कुछ दिया गया है। वहाँ पर एक एयरपोर्ट चालू किया गया है और वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन जो देखने में जस्ट लाइक एयरपोर्ट दिखता है, बहुत ही सुंदर सा है। वहीं पर अयोध्या में एक मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, वो बोले हैं कि ठीक है, आज तुम बना लो राम जी का मंदिर, कल हमारा संख्या बढ़ेगा तो हम इसे तोड़कर फिर से मस्जिद बनाएंगे। और पाकिस्तान से धमकी भी मिला है। इस पर नाजिया इलाही खान सारे लोगों को जमकर ऐसी लताड़ी है कि आपको वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आने वाला। दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नादिया इलाही जी, जो कि आप देख रहे हैं स्पेशल गेस्ट हैं और टॉपिक भी डेफिनेटली स्पेशल होगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो सी है वो यूपी में बनाई जा रही है। उसके बाद खबर ये आई कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में मौजूद होगा। अब आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया ने एक और अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, यानी कि अयोध्या राम टेम्पल पे जो लार्जेस्ट पोल है, फ्लैग पोल है, वो बनने जा रहा है, लगने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो अयोध्या राम टेम्पल का स्ट्रक्चर है, 1000 साल तक कायम रहने वाला ये स्ट्रक्चर है, इसके हवाले से बात करेंगे। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो इस टेम्पल के हवाले से हैं, इन चीजों पर बात करेंगे। नादिया जी मौजूद है कि यूपी एक ऐसा एरिया है इंडिया का, एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में पाकिस्तान में ये मशहूर है कि वहां का जो सीएम है योगी जी, वो बहुत ही एंटी मुस्लिम है, वो आरएसएस को प्रमोट करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है। इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि ये वही स्टेट है, ये वही सीएम है जो अब इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं वहां पे। ये वही सीएम है जो हिंदू मुस्लिम को इक्वेलिटी इस तरीके से दे रहे हैं कि एक साइड पे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ रहा है एक मजहबी प्लेस के हवाले से, और दूसरी साइड पे दुनिया की सबसे बड़ी कुरान पाक वहां पे मौजूद होगी। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। अब रही बात कि आपने एक सवाल किया कि आपके पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। नहीं, वो लफंगे मुसलमानों सही को बात। और दंगई मुसलमानों को इंसान बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कानून की बात वो करते हैं। बिल्कुल सही। कानून को मानने के लिए वो पहले कहते हैं, जब नहीं मानता है, क्योंकि मुसलमान ऐसे भी कानून नहीं मानता है, तो कानून जब नहीं मानता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अब पत्थर मारेगा, बलात्कार करेगा, लड़कियों का दुपट्टा खींचेगा, लड़कियों को उठा करके ले जाएगा, जबरदस्ती कन्वर्शन करवाएगा, जबरदस्ती लव जिहाद करेगा, तो ऐसे में कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा ना। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिला करके 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है।
जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है, और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी, और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे, भाला चलाना मुसलमान कर रहे थे। 1992 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था। लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे थे। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। 1858 में और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के कानून में ही, ब्रिटिश के कोर्ट में ही ये दायर हो चुका था। तो भाई जिस भी मुसलमानों को ये प्रॉब्लम थी वो आजादी के वक्त जा सकते थे पाकिस्तान के, भाई यहाँ पर तो राम अयोध्या विराजमान होंगे, राम अयोध्या की यहाँ पर मंदिर बनेगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो आजादी से पहले की थी। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। मैं नाजिया इलाही खान ये जिम्मेदारी उठा रही हूँ कि पाकिस्तान से जैसे जैसे वीजा आएगा वैसे वैसे मैं अटारी बॉर्डर जाकर के छोड़ूंगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ। हम पाकिस्तानियों के लिए जिन्हें मतलब अपने घर में जो चीजें बेहतर करने के बजाय दूसरों के घरों में झांक के उनकी खामियों के ऊपर बात करने का बहुत शौक होता है, उनके लिए मैं सवाल करना चाहूंगा। आज लेट्स सपोज आप ओपनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं जिन्हें इशू है इंडिया में, लेट्स सपोज अगर किसी को इशू है तो वो पाकिस्तान आ जाए। मैं ये समझता हूं अगर उन्हें इशू हुआ भी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, अगर उन्हें इशू हुआ भी तो भी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी नादिया जी। नहीं, ऐसा है ना शोएब कि मैं अब इसको पूरा कर ही देती हूँ। जी जी। पाकिस्तान तो क्या, भारत में रह रहे मुसलमान सऊदी अरबिया भी नहीं जाएंगे। सही बात। कमाने के लिए जा सकते हैं, नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, पर बाल बच्चों को लेकर के रहने भी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं भारत। क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जुबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएंगी। तो यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, और यहाँ के कानून से जो रिहाई मिल जाती है उनको, आराम से फिर शादी ब्याह करके मटर गश्ती करते हैं, ये सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक में नहीं होगा। वहां तो एक एक उजू कटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। नादिया जी आप जिस तरीके से ब्लंट वे में बात करती है, मैं जानता हूँ और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील हैं, और डेफिनेटली वकील मतलब यह है कि बहुत ओपनली बात करते हैं। मैं फिर भी एक दफा हैरान होता हूँ आपकी बातें सुन के, और जिस तरीके से मैं ये ऑन सीरियस नोट लोग ये बात ऐसे ही समझेंगे शोएब, लोग ऐसे ही समझेंगे। हमारे इस्लाम के हिसाब से क्या होता है, झूठ बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा, आप जना करोगे तो आपको नामर्द बनाया जाएगा, आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काटा जाएगा। भारत के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं।
नादिया जी, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और एक ही, मतलब ये मेरी ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, कि एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं, वो या पाकिस्तान में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। ओवरऑल दुनिया पूरी में कहीं पे भी किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखने वाला इंसान कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ ठीक यहाँ करता है। शोएब, पाकिस्तान में हिंदू ही बेचारे कितने हैं, और जो हैं वो तो आप अपनी आंखों से टू देख एंड चुके थ्री हैं कि परसेंट मरे कुचले हैं, दबे पड़े हैं। वो क्या ही आपको परेशान कर पाएंगे? वो 2-3 वक्त का खाना खा ले, रोटी खा ले। आप मेरी अल्लाह की कसम खा के कहिए तो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो 3 वक्त की रोटी खा ले पाकिस्तान के हिंदू, वो रात में भगवान का शुक्र अदा करके सोते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ में एक नहीं, 2,58,000 मैं बता दूंगी आपको लव जिहाद का मैटर। मुसलमान बलात्कारियों का डेटा मैं आपको दे दूंगी। एकदम जुबान पे मेरे रटा हुआ है कि 50 मिनट में बोलती रहूंगी बलात्कारियों का नाम। ऐसा रटा हुआ है मुसलमान बलात्कारियों का नाम। तो यहाँ पर परेशान करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जितने ज्यादा अश्लीलता का बाजार और क्रिमिनल आतंकी और दंगई एक्टिविटी सुन्नी मुसलमानों ने किया है, बोरी मुसलमान ने नहीं किया है, शिया मुसलमान ने नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। आज बोरी मुसलमान बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पर बहुत तरक्की याफ्ता है। भारत में बोरी मुसलमानों का एक दबदबा है, एक रुतबा है। शिया मुसलमान सर उठाकर चलते हैं। शिया मुसलमान की बेटियां पायलट बन रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं। अभी बॉम्बे ही जोगेश्वरी की एक शिया मुसलमान की बच्ची है, वो फाइटर जेट चला रही है। आप सोचो, अभी 22 साल की उम्र में उसको उसको सिलेक्शन दिया गया है, जोगेश्वरी की रहने वाली है। कि अजीम प्रेम जी, आई थिंक एक नाम है, वो मुझे पिछले दिनों विप्रो पता चला कि भाई इंडिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक नाम वो है, और वो मुस्लिम है। सिप्ला। मतलब इसमें मैं ये समझता हूँ, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है इंडिया को, या मैं इंडिया के लोगों से जैसे आपसे इंटरेक्शन करता हूँ, मेरे ख्याल से अब वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली जो एक डिबेट है वो खत्म मेरे ख्याल से होती जा रही है। नॉट एट ऑल, एकदम तुम सही कह रहे हो शोएब। बिल्कुल भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भी सिनेरियो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये वही जो जोड़ा अवेसी हैं, ये वही जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग जो हैं, और सुन्नी मुसलमान जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल कर रखा है, जमायतुल उलमाए हिंद खोल के रखा है। तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी ना। अब सब आपस में मिल जाएंगे, सब काम धंधा करेंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो इनकी तो बाजार बंद हो जाएगी। कोई जाहिल बचेगा ही नहीं मुसलमान। तो फिर इनके आगे पीछे हो करेगा कौन? इसीलिए ये लोग बाजार को गर्म करते रहते हैं। अयोध्या में एक लहसुन बेचने वाले एक सेलर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी बनाई है, वर्ल्ड क्लॉक घड़ी बनाई है, जिसमें 9 देशों का टाइम और दिन एक साथ दिखाई देगा। अब बात आती है कि एक बहुत छोटे से गरीब आदमी ने 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है। 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 दिन में कंप्लीट होने वाला है। और जिसकी पहली पिक्चर आ भी चुकी है, हमारे हाथ में है 108 फीट की अगरबत्ती। और कहा गया है कि इसकी सुगंध ऐसी होगी कि ये जब जलेगा तो पूरा अयोध्या इस सुगंध से भर जाएगा। ऐसी सुगंध है इसकी। अब वहीं पर है शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा है 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन मैं मुसल्ला जनमाज बिछा करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। हम नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो कोई कुछ फैसला वैसला नहीं होती। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, ये उनका स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो, नाजिया इलाही एक एक पॉइंट पे बात किया, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लोग को जवाब दिया, सारा डिटेल्स बताई। वो जो चाचा हैं, वो जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो बोले हैं कि अयोध्या में जैसे ही मुसलमान का संख्या बढ़ेगा हम फिर से तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे। तो खैर ये तो अब सपना है, आप देखते रहिए, आपको देखने में कोई बुराई नहीं है। काफी सारे मुस्लिम वहां पर के हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर मजा आ गया होगा। आपका क्या राय, क्या कमेंट है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।